फ्रेंड्स, मैं चंदन सर फ्रॉम CMC क्लासेस। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारा YouTube चैनल CMC क्लासेस मैथ्स वही चंदन सर में। और हम लोग बच्चों पढ़ा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 8 और पार्ट 8वां में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम क्लास। इससे पहले हम लोग पहले दो पार्ट्स के अलावे 5 जो पार्ट्स पढ़े, पहले दो पार्ट्स बेसिक का था, 5 पार्ट्स प्रॉब्लम्स का था, तो 5 2 7 पार्ट हो गया और 8वां फिर से प्रॉब्लम्स चल रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 8 का और प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 चलिए देखते हैं क्या है। तो चलिए बच्चों, सवाल है 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2:3 के अनुपात में है। यानी हमारा जो मान लीजिए कि ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है ना, ये दोनों लगातार वर्ष है। इससे मेरा इनकम का जो रेशियो है वो 2:3 है। इनकम का रेशियो है 2:3। अब है कि मेरी आय दूसरे वर्ष में जो है वो कितना है 45,000 और व्यय भी दे रखा है, मतलब एक्सपेंडिचर, इसका रेशियो है 5:9। बच्चों दूसरे वर्ष में जो मेरी आय है, आय जो है दूसरे वर्ष में ये 45,000 और पहले वर्ष में जो मेरा व्यय है ये है 25,000 रुपये। तो सवाल उठता है कि इनकम का रेशियो 2:3 है और एक्सपेंडिचर यानी व्यय खर्च उसकी रेशियो 5:9 है और पहले वर्ष में मेरा जो व्यय है 25,000 है और इनकम जो है दूसरे वर्ष से 45,000 है। तो अकॉर्डिंग टू इनकम के हिसाब से देखें तो 3 की वैल्यू 45 होगी, 15 गुना होकर 3 जीरो चिपका, तो 2 का वैल्यू 15 गुना होकर 3 जीरो चिपकेगा तो 30,000 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 का ही 5 गुना 25,000 हो गया ना, तो 9 का 5 गुना कितना हो जाएगा 45,000। खुद देखिए आप कि इधर क्या करता, इनकम क्या 45,000 और खर्चा भी क्या 45,000, तो जैसे बचत 0 हो गया, यानी दूसरे वर्ष से बचत कितना हो गया 0, जबकि पहले वर्ष से बचत कितना है 30,000 कमाया था, 25,000 खर्च किया, तो 5,000 बचत इधर का हो गया और 0 बचत दूसरे साल का हो गया। तो 2 वर्षों का जो कुल बचत है ना, 2 वर्षों का जो कुल बचत है वो कितना हो जाएगा, तो 5,000 प्लस 0 रुपए, टोटल 5,000 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार से इस तरह के सवाल अगर मिले आपको, आप क्वेश्चंस में भी कर सकते थे कि 3 की वैल्यू 45 है तो 2 की वैल्यू 30 होगी, 5 की वैल्यू 25 है तो 9 की वैल्यू 45 होगी। यानी सेकंड ईयर में जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, जबकि फर्स्ट ईयर में कमाता 30,000 है, कमाता 25,000 है, तो बचत 5,000 है। तो अगले वर्ष की बचत तो 0 होगी, लेकिन पहले वर्ष की बचत 5,000 हुई। जिस प्रकार से दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 2 वर्षों का कुल बचत जो है बच्चों 5,000 होगा। चलिए अब है सवाल नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है A तथा B की आय 5:3 के अनुपात में है। A, B तथा C के खर्चों में 8:5:2 का अनुपात। देखिए खर्च में C भी इंक्लूड हो गया, लेकिन आय में A और B की चर्चा थी। तो सवाल किसी भी तरीके से पूछे, पहले आप जो पिछला क्वेश्चन किए उस तरीके के लेवल का ही सवाल है, तो सिर्फ मेंशन कीजिए A, B, C। मानते हैं कि यहाँ पर C के बारे में आय की चर्चा नहीं है, आय के रूप में, इनकम के रूप में सिर्फ और सिर्फ चर्चा है किसकी बच्चों, A और B की 5:3 के अनुपात में। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो तीनों में दे रखा है 8:5:2। गुड। C जो है 2,000 रुपए खर्च करता है, तो जनाब C 2,000 रुपए खर्च करता है, 2 की वैल्यू 2,000 रुपए खर्च है ना, खर्च के अकॉर्डिंग कंपेयर करें 2,000 रुपए, 2,000 हो गया तो 5,000 रुपए, और 8 जो है वो 8,000। अब कह रहा है एक बात कि B 700 बचाता है। सर B अगर 700 रुपये बचाएगा और B 5,000 रुपये खर्च करेगा तो टोटल B कमाएगा कितना, खर्च प्लस बचत मिलके आय होता है। तो B का ही 3 प्रकार से यहाँ मेंशन किया, 700 रुपया बचत था B का और 5,000 रुपये उसके खर्च निकाले थे
तो बी बटा कमा कितना है 5700। तो बी का जो इनकम है वो 3 है और जिसकी वैल्यू है 5700। ठीक है, तो 3 से 19 दिया 57 हुआ, तो 5 से 19 बचे 95 होगा, और 100 था यानी 2 जीरो चिपका हुआ, तो 2 जीरो यहाँ भी चिपक जाएगा। अब बोला ए की बचत क्या है, तो बच्चों ए की बचत आसानी से पता चल रहा है कि ए की बचत होगी कितनी। अगर कोई बंदा 9500 रुपये कमाता है, 8000 रुपये खर्च करता है, तो आय में से खर्च घटा देंगे तो क्या हो जाएगा जी, बचत होगा क्या, तो 1500 रुपये का बचत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की बचत हो गई कितनी, 9500 रुपये कमा करके इनकम करके 8000 रुपये खर्च किया, तो 1500 रुपये की बचत होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, तो सवाल नंबर 3 है बच्चों कि एक फैक्ट्री में आदमी और औरतें मेन एंड वुमेन 3:1 के अनुपात में काम करते थे। इनकी संख्या का रेशियो है 3:1, और उनकी व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी यानी कि जो इनकम है, जो लेबर कॉस्ट है, वो पर डे क्या है, लेबर जो कॉस्ट है वो पर डे क्या है, मजदूरी का अनुपात क्या है, तो 4:5 है ना। लेबर कॉस्ट पर डे गिरता है 4:5। यदि 15 आदमी रखे गए हैं और सभी औरतों की, सभी की कुल दैनिक मजदूरी 510 रुपये है, तो सभी औरतों की कुल मजदूरी है, तो जाहिर सी बात है एक को 4 रुपये मिलता है, तो 3 को कितना मिलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक और रेशियो वैल्यू दे रखा है रियल वैल्यू के रूप में कि 15 आदमी रखे गए हैं, यानी 3 की वैल्यू कहीं ना कहीं बच्चों 15 है, 3 बचे 15, तो 5 एकम 5 हो गया दोस्त। एक को आप 4 रुपये दे रहे हो, तो 15 को कितना दोगे, 15 चौके 60। एक को आप 5 रुपये दो, तो 5 को कितना दोगे 25। कुल मिला के पुरुषों पे 60 रुपये और महिलाओं पे 25 रुपये खर्च गिर रहा है, कुल मिला के 85 रुपये खर्च गिर रहा है। और क्वेश्चन में दे रखा है कितना वेतन, 510 रुपये। तो कह रहा है कि और सभी की कुल दैनिक वेतन 510 रुपये गिर रहा है। हम लोगों के हिसाब से सभी का कुल दैनिक वेतन 50 रुपये गिर रहा है, तो सभी औरतों की, एक औरत की निकालनी होती तो 5 से गुना, और सभी औरतों का वेतन निकालना है तो किससे गुना होगा, 25 से। बच्चों 17 25 85, 17 तिया 51, 5 से बचे 25 और 30 बचे 150, यानी सभी औरतों की कुल मजदूरी की बात की जाए तो होगा बच्चों 150 रुपए। इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ आपका 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है बच्चों ए बी तथा सी की आयों में 3:7:4 का अनुपात है। ए बी तथा सी की आय में 3:7:4 का अनुपात है, और उनके व्ययों में, खर्चों में क्रमशः 4:3:5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये बचाता है, तो बी और सी की बचतें क्या है। जनाब इसके ऑप्शंस हैं 40, 25, 575। मतलब ये हुआ कि बचत पूछ रहा है ना, तो एक बी का होगा, दूसरा सी का होगा, तो दो ऑप्शंस हो गए 15, 75, 26, 25। तीसरा ऑप्शन से 27, 50, 10, 25। तो चौथा ऑप्शन से 37, 25, 15, 25। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन से ए बी तथा सी की आयों में 3:7:4 का अनुपात है। मतलब ये कि ए बी सी का आय जो है वो 3-7-4 में है, यानी कमाते ही 3-7-4 में इनकम करते हैं। तो इनकम के बारे में जब बता किया गया तो पता चला कि ए बी और सी
3:7:4 में इनकम करते हैं, और जो व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उनका रेशियो है 4:3:5। और यहाँ पे जो बात कर रहा है वो ए के बारे में चर्चा करते कि मैं राउंड कराऊंगी। यदि 2400 रुपए की आय में से ए का मतलब क्या हुआ कि ए ही है जो 2400 रुपए कमाता है और 300 रुपए बचाता है। तो ए कमाता कितना है? 2400। 3 8 24 7 8 26 और 3 8 हुआ 7 8 हुआ तो 4 8 32। अब फिर सवाल उठा कि 2400 रुपए कमाया, 300 रुपए बचाया, तो बताओ भाई खर्च कितना किया? कौन? ए खर्च कितना किया? 2100 रुपया। ए के बारे में 4 की वैल्यू दे रखी है 2100। क्यों? क्योंकि ए खर्च कितना किया? 2100। और खर्च की रेशियो में चले तो हम लोग देखते हैं एबीसी का रेशियो है 4:3:5। 4 का 2100 हो गया। अगर 2000 होता तो 500 गुना होता। अभी ये 525 गुना है, 2500 पे 100 2100 हो जाएगा। तो 525 दिया 1575, क्योंकि ये 525 गुना होगा तो ये भी 525 गुना होगा तो ये भी 525 गुना। तो 525 बचे 2625। कोई एक को मिलाइएगा काम चल जाएगा। 2625 को 2700 बना तो 500 उधर से डिफरेंट और 75 इधर से, तो 575 एक ही को में है ये। हालांकि इसको भी घटाइएगा तो वही आएगा बी की बचत। तो इसको 1600 बना दो तो 5600 में 1600 गया 4000। 4000 के आसपास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस देखिए, देखने में कैसा लग रहा है, लेकिन आप क्वेश्चंस के क्लू को पकड़िए, उसकी है ना आत्मा को पकड़िए कि कहा क्या रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे था कि 2400 रुपए की आय में 300 बचाता है, मतलब 2400 रुपए कमाता है 300 बचाता है, तो खर्च कितना करता है? 2100। आय से आय को ये कंपेयर, और नीचे खर्च को खर्च से किए। जब किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल इनकम मालूम चल जाएगा, उसका खर्च मालूम चल जाएगा, तो डिफरेंस करेंगे तो उसका बचत मालूम चलेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों, सवाल नंबर है 5। देखिए 5वां नंबर सवाल क्या है? किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कुशल मजदूर, तो कुशल मेंशन करेंगे, अकुशल मेंशन करेंगे, और फिर किराने की चर्चा कर रहा है, किराने को मेंशन करेंगे। इसकी संख्या के रेशियो बच्चों क्या है? 8:5:1। और जो उनकी प्रत्येक की मजदूरी है, यहाँ दिन उनमें नहीं है बल्कि मजदूरी है ना, पर व्यक्ति पर मैन, चाहे वो किसी प्रकार का हो, कुशल अकुशल, तो मजदूरी पर मैन पर क्या है? ये प्रत्येक की मजदूरी जो है ईच का 5:2:3 है बच्चों। यदि उसमें अकुशल मजदूरों की संख्या 20 है। अकुशल मजदूर 20 कहने का मतलब हुआ कि टोटल अकुशल मजदूरों की संख्या 20 हो गया। तो देखिए संख्या के सामने 5 जो है उसका वैल्यू 20 है, तो 5 चौके 20, तो 4 एकम तो 4 हो गए किरानी। अब 8 चौके 32 हो गए कुशल। अब 1 के ऊपर आप 3 रुपए खर्च कर रहे हो, तो 4 के ऊपर 12 खर्च करोगे। 1 के ऊपर 2 रुपए खर्च कर रहे हो तो 20 के ऊपर 40। 1 के ऊपर 5 खर्च कर रहे हो तो 32 के ऊपर 32 बचे 160। आपने क्वेश्चंस का जो क्लू था, तरीका था, उसके अनुसार जो करते आए हो, और ऐसे 1-2 सवाल नहीं, ये पहले भी सवाल हम लोग किसी वीडियो में किए होंगे, शायद 7 या 6 में। तो आप ये देख पा रहे हो कि क्वेश्चन चाहे इसी लेवल्स का हो, तरीका आपके पास होना चाहिए। तो 5 जो कुशल मजदूरों की संख्या थी उसकी वैल्यू 20 होगी, तो सबके अकॉर्डिंग संख्या निकाल लिया, और प्रत्येक की मजदूरी थी उसके अकॉर्डिंग गुना करने के तदुपरांत गुना करने के बाद मैंने टोटल वैल्यू निकाल लिया। तो कुशल मजदूरों के ऊपर खर्च गिरा 160, अकुशल मजदूरों के ऊपर 40 और किराने के ऊपर 12। कुल मिला के खर्च कितना हो गया? 160, 40, 200 और 12, 208। जबकि यहाँ पे लिखा है कि कुल दैनिक मजदूरी खर्च गिर रहा है कितना? 3100। तो 3180 रुपए जो खर्च गिर रहा है हमारे अकॉर्डिंग 212 के बराबर है। और क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक किराने की दैनिक मजदूरी, इसके ऑप्शन था 12, 18, 45, 24। 12, 18, 45 और 24। अब क्वेश्चन क्या निकालिए? प्रत्येक किरानी की। तो किरानी के पास जाएंगे और संख्या नहीं निकालना है, संख्या तो पहले पता है 4 है,
प्रत्येक किराने की दैनिक मजदूरी, सभी किराने की भी नहीं है, यहाँ पर प्रत्येक है मतलब एक किराने की है। तो कितना है बच्चों 3। आप बताइए कि यहाँ पर देखिए 53 चौके 212 और 53 छक 218। 53 से ये 4 गुना है, 53 से ये 6 गुना है, 4 से 15 चौके 60 हो गया और 15 दिया 45। इस सवाल का आंसर प्रत्येक किराने की दैनिक मजदूरी पूछेगा तो 45 रुपए हो। तो अच्छा खासा सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन का कह रहा है, पहले सुनिए। एक राशि को पी क्यू तथा आर के बीच, मतलब कोई अमाउंट है उसको पी क्यू तथा आर के बीच क्रमशः 6:19:7 के अनुपात में बांटा गया। यानी पी को 6 मिला, क्यू को 19 मिला, तो आर को 7 रुपये मिला, है ना, मिनिमम वैल्यू के रूप में। यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपये क्यू को दे, आर अपने हिस्से में से 200 रुपये क्यू को दे दे, तो पी क्यू आर का जो नया रेशियो हिस्सों का है, पैसों का है, वो 3:10:3 हो जाता है। तो कुल राशि क्या थी? देखिए एक बात यहाँ सुनिए, इसमें कहा क्या रहा है कि पी क्यू तथा आर के बीच 6:19:7 के अनुपात में पैसा बांटा। तो इसको दो तरीके से इसको बना सकते हैं, थाउट दोनों का एक ही निकलेगा। पहले क्या था, तो पी क्यू आर का जो हिस्सा था वो 6 रुपये, 19 रुपये और 7 के रूप में बांट दिया। अब क्या हुआ, कब, जब आर अपने हिस्से में से 200 रुपये निकाल करके, कितना बच्चों 200 रुपये निकाल करके क्यू को दे दिया। तो आर जब इसको देगा तो आर में कमी होगा, क्यू में वृद्धि होगा। आर के पास कमेगा पैसा, क्यू के पास बढ़ेगा। रेशियो हो गया 3:10:3। दूसरी बात, आर पैसा दिया है तो आर कमेगा, क्यू के पास बढ़ेगा, और जितना आर के पास कमेगा उतना ही क्यू के पास बढ़ेगा, क्योंकि जो 200 रुपये उसका ट्रांसफर हुआ, उस 200 रुपये के बढ़ने से 200 रुपये की इसमें कमी होगी। तो रेशियो में भी मिला जुला के यही बात होना चाहिए, जितना उधर कमना चाहिए उतना इधर बढ़ना चाहिए। अब बात दूसरी उठती है, ये तो एक तरीका हो गया कि चलो भाई इसमें कमेगा उसमें बढ़ेगा, लेकिन पी के पास तो कुछ नहीं होगा। पी कल भी वही था, आज भी वही है। तो पी के पास कल तक 6 रुपये था, तो अब भी 6 होने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 2। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता, अगर आप 19, 7, 26 और 6 रुपये जोड़ दें, तो मान लीजिए कि पी क्यू आर के पास हमको बांटने थे क्या रुपए? 32 रुपये। कितने बांटने थे? 32 रुपये। तो अगर आर अपना पैसा क्यू को दे दिया तो आर में घटा, क्यू में बढ़ा, पी में वही रह गया, फिर से इन तीनों को ऐड करेंगे तो पैसा 32 आना चाहिए। देखिए 10 दिन 13 दिन 16 ही आ रहा है, पैसा 32 नहीं आ रहा। अरे भैया आर के पास पैसा कमा, क्यू के पास बढ़ा, लेकिन उस ग्रुप में तीनों लोग जो थे, आज भी तो 3 लोग वहीं पे हैं। माना कि पी के पास ना कमेगा ना बढ़ेगा, लेकिन आर के पास कमेगा और क्यू के पास बढ़ेगा, लेकिन जब तीनों को जोड़ेंगे तो पैसा तो कहीं चौथे के पास नहीं गया। सबके पास बराबर होना चाहिए, सबके पास पैसा जो होना चाहिए कल के जितने होना चाहिए बराबर, कुल के बराबर, आज उतना ही कुल होना चाहिए। बट आज कुल 16 है, तो इसको गुना करेंगे तो 32 बनेगा। बस देखिए यहाँ से भी कुल वही निकल करके आया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 से गुना करेंगे। तो 2 तरीके आप हो गए। अब जब 2 से गुना हुआ इक्वेशन में, तो 2 से गुना हर जगह होगा इक्वेशन की तरह। 3 दूनी 6, 10 दूना का 20, 3 दूना का 6। देखिए 7 से 6 हो गया, कम कितना गया? 1। 19 से 20 हो गया, बढ़ कितना गया? 1। मैंने बोला था जितना कमेगा, क्योंकि 200 रुपये उसको दिया है, इसका मतलब 200 रुपये उसमें कमी, 200 रुपये इसके पास गया है, 200 रुपये की वृद्धि। 1 अगर कमा है तो 1 बढ़ा है, रेशियो भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेन देन जो हुआ आर और क्यू के बीच 200 का हुआ, यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कितने? 1 को, क्योंकि पी में किसी प्रकार का चर्चा नहीं हुआ, पी कल भी 6 था, आज भी 6। अब कुल पैसा निकालिए तो इससे 2 फायदा, कुल आप पहले से निकाल चुके हैं 32, यहाँ भी 16 दूनी 32, तो 32 से गुना करने पर टोटल कितना हो जाएगा? 32 दूनी 64। इस प्रकार से ये थे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए सवाल सेकंड। तो चलिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए 7 क्वेश्चन का कह रहा है किसी राशि को पी क्यू तथा आर के बीच, कोई एक अमाउंट है, इसको पी क्यू तथा आर के बीच है ना क्रमशः 5:11:23 के अनुपात में बांटा गया। यदि आर का हिस्सा पी तथा क्यू के कुल हिस्से से 28 पे अधिक है तो आर और क्यू के हिस्सों में अंतर करें। जरा देखिए कि आर और क्यू के हिस्सों में अंतर कितना का है, लगता है 12 का अंतर है। अब 12 का ऑप्शन 2 कटने वाला है, 36 और 48 है। यानी ऑप्शन बी भी हो सकता है और सी, यानी ऑप्शन यहाँ प्रॉब्लम कर जाएगा। तो बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा क्वेश्चंस को बहुत इजी बना सकते हैं। इसमें लीजिए आज का सबसे इजी सवाल है, पी क्यू आर के बीच जो अमाउंट का रेशियो है वो है 5:11:23। ठीक है। अब कहता है आर का हिस्सा, तो आर जनाब 23 है, पी और क्यू के कुल हिस्से से 11 5 16 है, पी और क्यू के कुल हिस्से 16, इन दोनों में डिफरेंस कितना का है 16 7 23 है ना। आर का हिस्सा तो मैंने देखा 23 है, पी और क्यू का कुल हिस्सा तो 16 है, इससे कितना अधिक है ये 7 अधिक है। इसी 7 की वैल्यू कितनी है 2800 और निकालना है किसका अंतर, आर और क्यू का अंतर। जनाब आर और क्यू का अंतर 12 है, तो 12 गुना तो होना चाहिए, लेकिन इधर 7 के 28 4 से गुना होगा तो जगह 28 तो हो गया इस क्वेश्चन की आंसर 48 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। ओके चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर है 8 सवाल क्या कह रहा है, एक कॉलेज में लड़कों का 1/5 भाग तथा लड़कियों का 1/8 भाग किसी कैंप में हिस्सा लिया। लड़का जितना था उसका 1/5 भाग, लड़की इतना था उसका 1/8 भाग किसी कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हो और लड़के लड़कियां 5:2 के अनुपात में हो तो कुल कितने विद्यार्थी कैंप में भाग? तो बच्चों सबसे पहले तो 420 विद्यार्थी हैं जो उसका रेशियो 5:2 अभी 5 2 कितने हो गए 7, 7 का ये 6 गुना हो गया 60 गुना है, तो 60 गुना 120 हो गया और 60 बचे 300 हो गया। कुल कितने विद्यार्थी कैंप में भाग लिए? तो स्पष्ट कह रहा है लड़कों का 1/5, ये लड़कों का ये लड़कियों का अनुपात, इसका 1/5 भाग लिया और लड़कियों का जो है 1/8 भाग लिया। यही ना टोटल गए हैं कैंप में, टोटल सिलेक्टेड इन कैंप, जो कैंप में सेक्शन लिए कैंप में गए तो कितने हो गए 300 का 1/5 60 हो गए इधर और 15 8 20 से 60 15 कितना हो गया बच्चों 75 लोग कैंप में हो गया। तो देखिए सवाल अच्छे है ना, जो भी सवाल आपको करवाया जा रहा है सब एक अच्छे लेवल्स के सवाल हैं, इसको आप अच्छे से ट्रीट कीजिए, इसके साथ तो गेन कीजिए आगे। तो चलिए बच्चों, तो अब है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। विक्रम ने 4 जोड़े उजला और कुछ नीले रंग का मोजा खरीदा। 4 जोड़े उजला खरीदा है और कुछ नीले रंग का मोजा खरीदा। उजले मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य, उजले मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य जो है नीले मोजा के प्रति जोड़ा मूल्य से 2 गुना था। बिल बनाते समय गलती से दोनों रंग के मोजे की संख्या आपस में बदल गई, इंटरचेंज हो गई और बिल की राशि 50% से बढ़ गई, है ना। तो दोनों रंग के मोजे क्रमशः किस अनुपात में खरीदे गए? तो सबसे पहले हम बात करें संख्या की, नंबर्स की बात करेंगे। तो कहा गया कि भाई 4 जोड़े उजला खरीदा है और कुछ नीला खरीदा है, ब्लू व्हाइट उजला और कुछ नीला। तो 4 जोड़े उजला और कुछ नीले रंग का मोजा खरीदा। उजले मोजे का जो मूल्य है यानी रेट है ना, उजले मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य नीले मोजा से दुगना है, यानी नीला का 1 रुपये होगा तो इसका क्या रुपये होगा बच्चों 2 रुपये। अगर मैं इसको देखूं कि एक जोड़े का मूल्य 2 रुपये है तो 4 जोड़ी का 8 रुपये
एक जोड़ी का 1 रुपए तो x जोड़ी का x रुपए। अगर दोनों को हम मिला दें तो वैल्यू कितना हो जाएगा 8 प्लस x, रेशियो में वैल्यू होगा मगर 8 प्लस x होगा। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि स्टार्ट में अगर 4 जोड़ी उजला होती, x जोड़ा नीला होता, तो हमारा जो पैसा होता वो 8 प्लस x होता। हुआ क्या, नया जो हुआ उसमें सब चीज चेंज हो गया। व्हाइट और ब्लू की जो संख्या थी वो बदल गई, x इधर चला गया, 4 उधर चला गया, और रेट तो भाई वही रहेगा, रेट में कोई इशू नहीं है। तो जो न्यू बिल आया, जो न्यू बिल बना, तो नया बिल क्या हो गया, ये था पहले वाला बिल, तो पहले वाला बिल था 8 प्लस x, जो नया बिल हुआ वो हो गया 2 इंटू एक्स 2x, है ना, और प्लस 4 बन जा 4, यानी अगर एक जोड़े का वो 2 रुपए है तो x जोड़े का 2x हो गया, एक जोड़े का 1 रुपए है तो 4 जोड़े का 4 रुपए हो गया। तो हमारे पास ऑप्शंस भी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि हुआ क्या कि जो ये पहले वाला मूल्य जो था उससे 50% बढ़ गया, यानी 150 बटा 100 हो गया। कौन बिल, नया बिल। जो नया बिल हुआ वो क्या कह रहा है कि 50% से बढ़ गई, तो जब भी बढ़ेगा घटेगा तो पहले वाले बिल से बढ़ेगा और घटेगा। तो बच्चों पहले वाला बिल जो था अपने आप में 100% था, 50% इंक्रीज कर दिया, 50 दिया 150, 50 दूनी 100, डायरेक्ट कीजिए 2 दूनी 4x और 3x, उधर जाके घट करके हो जाएगा 1x, है ना, और 8 दिया 24 और 2 चौके 8, ये 2 उधर जाएगा तो इसमें गुना हुआ, इसमें भी तो गुना होगा बच्चों। तो 8 दिए 24, इधर का कांस्टेंट वैल्यू 24 था और 4 दूनी 8 करके घट जाएगा, 24 में से 8 गया 16। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि व्हाइट और ब्लू की जो रेशियो होगी, व्हाइट जो 4 जोड़ी थी और ब्लू कितना खरीदाया बच्चों 16 जोड़ी, इसका रेशियो हो गया 1:2। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर हो गया कि दोनों रंग के मोजे क्रमशः 1:4 में खरीदे गए। क्रमशः का मतलब ये हुआ कि पहले में रिजल्ट उजला का था तो उजला पहले लिखेंगे और नीला बाद में था तो नीला बाद में लिखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों कि पृथ्वी पर स्थल और जल के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात क्रमशः 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या है। देखिए इस तरह के सवाल आपको चित्र करके देता है कि कोई एक वृत्ताकार चित्र है, गोलाकार चित्र है और उसमें ऊपरी अर्धभाग में अनुपात ये है और पूरे में अनुपात ये है। 2 प्रकार का कलर दे देगा, है ना। तो कह रहा है निचली भाग के उन 2 कलरों का, उन 2 रंगों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आपको थोड़ा जीके का नॉलेज होना चाहिए कि पूरी पृथ्वी पर जो है सेंटर से पास करती है 0 डिग्री इक्वेटर, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा जिसको भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री इक्वेटर क्या करता है, पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऊपर को नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे को साउथ हेमिस्फीयर, और दोनों का एरिया आपस में इक्वल होता है। यानी अर्थ की बात करें तो नॉर्थ और साउथ मिला के होगा तो x और x मिलके कितना होगा 2x होगा बच्चों। नॉर्थ हेमिस्फीयर का एरिया x है, साउथ हेमिस्फीयर का एरिया x है, क्योंकि सेंटर से पास के तो एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर गया इक्वल भागों में, तो दोनों का एरिया आपस में बराबर हो गया। इस प्रकार से पूरे अर्थ की एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, नॉर्थ का या साउथ का दुगना होगा। बस लैंड और वाटर का रेशियो है, लैंड मतलब स्थल और वाटर मतलब जल। पूरे अर्थ की हम बात करें तो अर्थ पर जो है वो क्या है, तो अर्थ पर दे रखा है, कहाँ चला गया, उत्तरी गोलार्ध में 2:3 और पूरे पृथ्वी पर की बात करें तो है 1:2।
जबकि नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें हम तो दे रखा है 2:3। सबसे पहले जोड़ना है 2 और 8 3, 3 और 2 5। एरिया के रूप में देखा जाए तो अर्थ पर एरिया दुगना होना चाहिए, यहाँ तो अर्थ पर एरिया कम है, तो पहले इक्वल करो। इक्वल करने के लिए नीचे वाला ऊपर गुना, ऊपर वाला नीचे गुना। कौन दुगना होना चाहिए जी? अर्थ होना चाहिए इससे दुगना। तो ये 15 है तो इसको 30 होना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ ना है या तो नॉर्थ का है तो साउथ का डबल, तो 2 से एक्स्ट्रा और गुना। तो यहाँ 10 से हुआ तो 10 1 जा 10 हो गया, यहाँ 10 से हुआ 10 दूनी 20 हो गया, यहाँ 3 से गुना किए तो 3 से यहाँ गुना, 3 से यहाँ गुना। अब बोलिए पूरे पृथ्वी पर अगर मान लीजिए ये लैंड इधर है, इधर अगर वाटर है तो ऐसे ही इस पर भी होगा, इधर लैंड होगा, इधर वाटर होगा, उधर भी लैंड हो सकता है, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन पूरे पृथ्वी पर जो लैंड होगा उसमें से अगर नॉर्थ का घटा देंगे तो बाकी साउथ का लैंड बचेगा। तो 10 में से 3 दूनी 6 चला गया तो 4 हो गया बच्चों, और 10 दूनी 20 में से 3 3 9 चला गया 11 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि दक्षिणी अर्धगोलार्ध में यह अनुपात, यानी दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर लैंड और वाटर का जो रेशियो होगा वो 4 अनुपात क्या होगा? 11। तो बहुत सिंपल सवाल था, दिक्कत हमें ऐसे सवाल आपको आज के एग्जामिनेशन परिवेश में इस तरीके से पूछा जाता है कि बताइए कि है ना, किसी वृत्ताकार या गोलाकार चित्र में 2 प्रकार के कलर का रेशियो जो है इस प्रकार है, निचली अर्धगोलाकार भाग में इस प्रकार है, तो ऊपरी अर्धगोलार्ध में चित्रों का अनुपात क्या होगा? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 11। देखिए 11 क्या है? 11 नंबर सवाल में है बच्चों, एक धनराशि को 2 हिस्सों में, 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक के हिस्से का 6 गुना को जब दूसरे हिस्से के 15 गुना के साथ जोड़ा जाए तो संपूर्ण राशि का 8 गुना प्राप्त होता है। तो दोनों हिस्सों का अनुपात क्या है? देखिए इस तरह के सवाल आपको एलिगेशन में भी मिलेंगे, है ना, जो कि इस टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल। इसमें कहना क्या है कि एक धनराशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया है, मतलब कि 2 हिस्सा, मान लीजिए पहला हिस्सा A और दूसरा हिस्सा B। अब कह रहा है एक हिस्से को 6 गुना, मतलब एक का 6 टाइम, और दूसरे के हिस्से का 15 गुना। एक का 6 टाइम करके दूसरे का 15 टाइम करके जब जोड़ा जाए तो संपूर्ण राशि मतलब A प्लस B का क्या गुना प्राप्त होता है? 8 गुना प्राप्त। यानी अगर A के 6 गुने को B के 15 गुना के साथ जोड़ दिया जाए तो जो वैल्यू आएगा वो टोटल का, टोटल मतलब क्या? दोनों हिस्सों का, दोनों हिस्सों मिला क्या होगा? A प्लस B, उसका 8 गुना प्राप्त होता है। एक तरीका तो ये है, 8A इधर 6A, तो 8A से 6A चला गया तो ये वाला और वो वाला जाके घटेगा तो पूरे होगा। समझ पा रहे हैं बच्चों? 8B और 15B तो घट के क्या हो जाएगा? 7B, 15 में से 8 गया 7। यहाँ से A/B अगर निकालते हैं आप तो A/B निकाल रहे हैं तो A की वैल्यू इधर वाला होगी और B की वैल्यू इधर वाला होगा, ठीक है? तो बच्चों 2:7 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 2:7 है। तो 7:2 है ना, A की वैल्यू किधर वाला 7 और B की वैल्यू किधर वाला 2, और 7:2 ऑप्शन क्या है? C। इसी को जब रूल ऑफ एलिगेशन से चलेंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। रूल ऑफ एलिगेशन में होता क्या है? रूल ऑफ एलिगेशन में होता है बच्चों कि आप लिख देते हैं A, लिख देते हैं B, और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कंबाइंड वैल्यू लिखते हैं, प्लस B का वैल्यू लिखते हैं। इसका 6 गुना किया गया, इसका 15 गुना किया गया, इसका टोटल का 8 गुना। आइए रूल ऑफ एलिगेशन में ये जन्म कैसे हुआ एलिगेशन के रूल का, ये भी बताएंगे हम। तो इन दोनों की जो A और B का जो हिस्सा था उसका रेशियो क्या हो जाएगा? तो ये घटता है इस वे में, और ये घटता है इस वे में, है ना। 15 में से 8 गया तो 7, और 8 में से 6 गया तो 2। बीच वाला वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा, तो इससे बड़ा था 1 से छोटा, तो 7:2 के रेशियो में इसको मिलाया गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है।
तो चलिए है क्वेश्चन नंबर 12 को कह रहा है कि 64 को यानी 64 को 2:4 x के अनुपात में विभाजित किया जाए तो x का जो मान है वो इतना हो जाता है, तो x का मान क्या होगा। देखिए इसकी उपाय क्या है, आप कैसे पैसा को बांटते हैं, 64 को बांटना है तो बांटने के लिए सिखाया गया है कि बच्चों 64 को इस रेशियो में बांटा गया, यानी 64 कहीं ना इस टोटल को रिप्रेजेंट करेगा, तो 4, 2, 6 और प्लस x इस तरीके से इनटू आपको वैल्यू किसका निकाला हुआ है, x का हिस्सा है ये, यानी x से गुना करेंगे तो उसका मान निकलता था, तो x से गुना कर देंगे और इसका वैल्यू दे रखा है 10 3 30 और 2 32/3 32 दूना का 64। ये देखिए 3 दूना कितना हो गया बच्चों, 6x बराबर 6 प्लस x, इधर घट के आएगा 5x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/4। अगर किसी को लगे कि भाई इतना नहीं है तो आप चेक कर लीजिए, बहुत बेहतर दिमाग है, लगाइए दिमाग। 2 है 4 है, x की वैल्यू 6/5 है, ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, 5 से गुना करेंगे सब में, नई रेशियो आएगी 5 10 और 5 3 का, तो यहाँ तो 3 का 3 ही रहेगा, इसमें तो गुना करेंगे फर्क, तो 5 10 3 आया बच्चों, कितना था 64 को आप बांटते हैं 10 5 15 3 18, मैंने क्या किया 2 4 और x की वैल्यू निकाल करके उसका रेशियो निकाला, तो रेशियो निकला 5 10 3। इस रेशियो में अगर 64 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो x का हिस्सा क्या मिलेगा, तो x का वैल्यू की जगह पर 3 है, कटेगा 3 6 18 2 3 6 और 32 दूनी 64, 32/3 का मतलब 10 गुणा 2/3, आंसर आ गया किसका, x का। तो इस तरीके से आपका 6/5 जो है वो इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि 6/5 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 13। चलिए बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 13 है ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का जो अनुपात है वो 3:4 है बच्चों, ठीक है। मासिक व्यय का यानी खर्च का रेशियो 3:4 है और मासिक आय का अनुपात 5:6 है। यदि वे प्रति माह इच मंथ 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय क्या है। देखिए बच्चों आपको निकालना है बी की मासिक आय, तो सबसे पहले आप ऑप्शन से दिमाग लगाने का प्रयास करें, हो सकता है ऑप्शन से मिल जाए। बी की मासिक आय क्या है, 6 का मल्टीपल। अब सवाल उठता है कि 6 के मल्टीपल में है आय, तो 6 से कटने वाला 6 25 30 2 नहीं कटेगा, ये तो कटेगा ही नहीं। 6 से 6 दूना 12 5 बचेगा, 6 48 4 नहीं कटेगा। 6 से 6 चौको 24 3 ए कटने वाला है और ये कटने वाला है। तो अगर कोई बंदा मान लीजिए 2700 रुपए कमा रहा हो, ध्यान दीजिएगा 2700 रुपए कमा रहा हो और वो कितना बचा पा रहा है जी, यदि प्रति मास क्रमशः 1800 और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो 2700 ये कमा रहा है सेकंड वाला, और 1600 रुपए की क्या कर पा रहा है, बचत कर पा रहा है। तो 2700 कमा करके 1600 की बचत करेगा, जो भी आएगा 100 के मल्टीपल में होगा, वो भी 4 का मल्टीपल होगी। तो इस केस में थोड़ा डाउट हो जाता है ना। तो इसका तरीका क्या बताया गया था आपको, इसका तरीका बताया गया था क्रॉस प्रोडक्ट। इनकम का रेशियो है बच्चों 5:6 ए और बी। अगर इसमें एक ही ऑप्शन टच करता तो कोई दिक्कत नहीं हो जाता। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:4। जिस तरीके से बताया है वो भी बहुत इजी है ना, ट्रिक है, टेक्निक है, कॉन्सेप्ट है। 1800 रुपये बचत करता है, 1600 की बचत करता है। अब 5 का 20 हुआ, 6 दिया 18 हुआ। इनकम एक्सपेंडिचर नीचे सेविंग हो गया है ना।
तो इस तरीके से हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट से बनाते हैं। 5 के 20 या 18 घट करके रेशियो कितना का डिफरेंस है 2 का। इसको इससे गुना करते बाबू 100 या 48 18 के 72 72 से 48 चला गया 24 आ जाएगा। तो 2 बराबर 2400 तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 2 का 3 गुना है तो ऐसे कट गया 2 बराबर 6 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा। जब भी होगा तो इसका 3 गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 24 से 2 गुना 48 होता है तो 2 3 6 24 दिया 7200 यानी आंसर कितना होगा 7200। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ऐसा सवाल हम लोग पहले भी किए थे क्रॉस प्रोडक्ट का लगभग 1-2 सवाल नहीं बहुत सारे सवाल हम लोगों ने किया है। तो हमने जितना भी आपको अभी टाइप बताया जैसे ये था पार्ट आपका 8 इससे पहले जो बहुत सारे पार्ट हुए उन सारे पार्ट्स में रेशियो का चर्चा किया गया है और रेशियो अभी खत्म नहीं हुआ अभी और भी पार्ट्स इसका जाएगा है ना। तो इस तरीके से लगे रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए है ना हमारा जो YouTube चैनल है CMC क्लासेस मैथ्स बाय चंदन सर और गेन करते रहिए इस विषम परिस्थिति में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के साथ साथ अदर भी टॉपिक का क्लासेज इसी उम्मीद और उत्साह के साथ मैं आपके साथ हमेशा लगा रहूंगा है ना। तो लेता है विदा और फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में।